हाय सर। Good morning, everyone. सर आपकी वॉइस थोड़ी स्लो होके आ रही है। सर आपकी वॉइस तो अच्छे से ही आ रही है। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। I am audible now. Tell me in the comment box. I am audible and visible to everyone. Yes sir, you are audible and visible. Yes sir, you are audible and visible. Okay, beta. Thank you. चलो, what we had done in the last lecture. Last हमने कहाँ तक किया था? कौन बताएगा? 6.3 6.3 हमारा कंप्लीट हो चुका था और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट? एक्सप्लेन किया था मैंने। हेलो। ओके, तो आज हमें स्टार्ट करना है हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.4 बिकॉज मैंने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आपको बता दिया था। दिशिता राजा इज देयर। 6.4 तो मेरा हो गया है। 6.4 हो गया है और हमने करवाया है, उसमें फर्क होता है बेटा। आपने अपने हिसाब से कर लिया और मैंने यहाँ पर करवाया, उसमें बहुत फर्क होता है। ओके, चलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, दिशिता राजा इज देयर। दिशिता, देन आफ्टर स्वरित अमृतिया, हर्षी लगारा और रिनेश सोमानी। आपको वो वीडियो जो है, प्रक्रिया का वीडियो जो है वो मैम को शेयर करना है। ओके, संडे तक आपको वो वीडियो मैम को शेयर करना है, निर्मला मैम को। उनका मैसेज था जो मुझे आपको पास ऑन करना था। आई रिपीट दिस मैसेज। आपको जो सीसीए का जो वो श्लोक का वीडियो शेयर करना था, वो आपको 15 से पहले आपको निर्मला मैम को शेयर करना है। ओके, तो ये आपका मैसेज था। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है तो हमको छुट्टी होगी, ऑनलाइन आएगा। बेटा वो आपको स्कूल की तरफ से आपको मैसेज किया जाएगा। ओके, आई डोंट नो राइट नाउ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। 6.4 आपने कल होमवर्क में दिया। 6.4 मैंने होमवर्क में दिया था। Are you sure मैंने होमवर्क में दिया था 6.4? नो सर, नो सर, नहीं दिया था ना। 6.4 हमारा करवाना बाकी है बेटा। ओके, चलो। राइट आंसर 4A में हमने 6.3 किया था, हमने 6.4 बाकी है। चलो स्टार्ट करते हैं 6.4 विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, चलो एवरीवन स्टार्ट। चलो, so once again good morning everyone, let's start exercise number 6.4 chapter number 6 whole and part fractions। okay, exercise number 6.4। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन जो होते हैं उसको आप किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। एक और बार यहाँ पर एग्जांपल बताता हूं मैं। 11/4
देखो ये जो आपका फॉर्म है इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, ऐसे फॉर्म को, ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो इन दोनों का करना पड़ेगा डिवीजन। 11 एंड देयर इज अ 4। अब 11 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो क्या मिलेगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। दैट मीन्स 12 जो है वो 11 से ज्यादा है। दैट मीन्स वी आर यूजिंग 4 2 जा 8 एंड द आंसर इज, मतलब कि हमारा रिमाइंडर 3। अब ध्यान से देखना, जो हमारा क्वोशंट है, जो हमारा क्वोशंट है वो हमारा बनेगा होल। जो हमारा क्वोशंट है वो बनेगा हमारा होल। देन आफ्टर जो रिमाइंडर है वो बनेगा हमारा, रिमाइंडर जो है वो हमारा बनेगा यहाँ पर न्यूमरेटर। एंड जो हमारा मल्टीप्लायर है, जो हमारा मल्टीप्लायर है वो बनेगा हमारा डिनोमिनेटर। एक बार ठीक से देख लो, बिकॉज इसके आगे बहुत सारे यूजेस आने वाले हैं। क्वोशंट इज इक्वल टू होल, रिमाइंडर इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आपको करना है। ओके, तो ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है वो होगा आपका मिक्स्ड फॉर्म। ये वाला मिक्स्ड फॉर्म होता है जो इस तरह से होता है, और ये आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो यहाँ पर इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8। अब 8 के अंदर हम 3 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा वो 11। तो इस तरह से हम बनाएंगे हमारे न्यूमरेटर को, और 4 जो है वो एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स 11 बाय 4। तो कुछ इस तरह से हम मिक्स्ड फॉर्म का कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर 1। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर एक नंबर लाइन दी गई है और इस नंबर लाइन के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 8/3 टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 8/3 टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें जो 8/3 नंबर लाइन के अंदर दिया हुआ है ना, उसका हमें करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर किया था 8/3। 8/3। तो इसका कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग? 8/3 का कन्वर्टेशन कैसे होगा? डिवीजन करके। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3। अब हम क्या यूज करेंगे? 3 2 जा 6, बिकॉज 3 3 जा तो 9 होगा, तो 3 2 जा 6। ओके, और नीचे हमें मिलेगा रिमाइंडर 2। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर जो क्वोशंट है, इट्स अ होल, क्वोशंट इज अ होल, रिमाइंडर इज अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो आंसर है वो आप लोग ऊपर ही लिख लोगे। कहाँ पर लिखोगे? जहां पर आपका 8/3 है उसके ऊपर आप लिखोगे 2 2/3। आपका जो आंसर है वो आपको इस तरह से लिखना है 2 2/3।
ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी नंबरों का आपको फाइंड आउट करना है मिक्स्ड फॉर्म यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो हम ऑलरेडी यूज करते हैं, हम लोग जो डिवीजन मेथड का यूज करते हैं उसी मेथड का यूज करना है और आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर ए, 13/5, 13/5। चलो आप सभी को पता है क्या करना है, डिवीजन करेंगे दोनों का। तो साइड पर यहाँ पर हम डिवीजन शो कर देंगे हमारा 13 and 5। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पाई के टेबल में 13 अदरवाइज लेस देन 13, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। 15 जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज मोर देन 30 हो जाएगा। So 5 2 10 and the remainder is 3. The remainder is 3. ओके, चलो तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ चुका है। ओके, अब बारी है यहाँ पर हमें फ्रैक्शन लिखने की। तो 2 जो है क्वेश्चन वो हमारा क्या होगा, होल। देन आफ्टर 3 is the numerator and the 5 is denominator, and the 5 is denominator। ओके, चलो क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन ए। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर सी। बी एंड डी आपको होमवर्क में करना है। 17/4, 17/4। अब यहाँ पर भी आपको डिवीजन मेथड को यूज करना है, डिवीजन मेथड को यूज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 17 डिवाइडेड बाय 4, 17 डिवाइडेड बाय 4। 4 के टेबल में 17 कब आता है, 4 5 तो 20 होता है, इट मीन 4 4 का यूज करना पड़ेगा। तो 4 4 16 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 4 है वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा होल। अब यहाँ पर जो 1 है वो होगा हमारा न्यूमरेटर एंड द 4 इज डिनोमिनेटर। दैट मीन्स द आंसर इज 4 1/4। क्लियर। बस आपको डिविजन करना है, क्वोशंट को आपको आपका होल बनाना है और आपके जो फ्रैक्शन पार्ट है वो यहाँ से बनेंगे। 1 इज अ न्यूमरेटर एंड 4 इज अ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आप अपने पार्टीशन कर सकते हैं। ओके, चलो डू इट इन योर टेक्स्ट बुक। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। Convert 17/6 to a mixed fraction। 17/6 जो है उसे हमें मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म।
सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको उसे कन्वर्ट करना है। देन चेक योर आंसर यूजिंग द डिवीजन रूल। ओके, चलो 17/6 क्वेश्चन नंबर 3। हमें यहाँ पर कौन सी मेथड यूज करनी है? डिवीजन मेथड से हमें चेक भी करना है। ओके, हम यहाँ पर जनरली यही मेथड का यूज कर रहे हैं। तो चलो 17/6 अब 6 के टेबल में 17, तो 6 3 तो 18 होता है, बिकॉज 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। बट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 6 2 बिकॉज 18 जो है वो ज्यादा हो जाएगा। नाउ द रिमाइंडर इज क्या होगा? 17 माइनस 12, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पर हमें होल क्या मिलेगा? होल इज इक्वल टू 2 मतलब हमारा क्वेश्चन है वो हमारा होल हो जाएगा। एंड 5 इज यहाँ पर हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर एंड 6 इज अ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम नंबर को अरेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट so now question number 4, write the mixed fraction, mixed and improper fraction for each of the following। तो देखो यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन भी लिखने हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखने हैं। ओके, चलो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर ऐसी 3 फिगर्स है और इन सभी के अंदर शेडेड पार्ट भी अवेलेबल है। तो शेडेड पार्ट कौन से हैं? तो फर्स्ट के अंदर पूरा पार्ट शेडेड है। फर्स्ट के अंदर पूरा पार्ट जो है वो शेडेड है। सेकेंड के अंदर भी जो पूरा पार्ट है वो पूरा का पूरा शेडेड है। बट थर्ड पार्ट के अंदर ओनली 3 पार्ट्स जो है वही शेडेड यहाँ पर है। एक पार्ट जो है वो शेडेड नहीं है। ओके, चलो अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो पूरा का पूरा पार्ट अगर शेडेड है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स वो एक होल है, उसे हम कह सकते हैं 1। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा शेडेड है, दैट मीन्स कहीं से भी वो ब्रोकन नहीं है, ना ही उसमें से कोई पार्ट को लिया गया है, ना ही किसी पार्ट को अलग रखा हुआ है। दैट मीन्स वो हमारा एक होल है। तो पूरा का पूरा एक होल है। सेम यहाँ पर भी एक होल है, तो इसे भी हम 1 कह सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक पार्ट को मिस कर दिया है शेडेड करने में। दैट मीन्स टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्ट है टोटल। और आउट ऑफ 4 हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 1 2 3 पार्ट्स आर शेडेड। दैट मीन्स 3/4। टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो नीचे आते हैं एंड टेकन पार्ट्स जो होते हैं वो ऊपर आते हैं। तो चलो अब इन सभी को मर्ज करें तो क्या होगा? अगर इन सभी को मर्ज कर देंगे तो क्या होगा? अगर इन सभी को मर्ज किया जाए तो वो बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? 2, मतलब 1 + 1 2 एंड 3/4 एज इट इज। 3/4 यहाँ पर एज इट इज। ओके,
इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम फाइंड आउट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ठीक से फोकस करना एवरीवन। ओके, अगर यहाँ पर आप मिस कर गए तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिगर में से कैसे फाइंड आउट करना है वो पता नहीं चलेगा। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है हमारे पास दो ही चीजें अवेलेबल होंगी, एक ऊपर का और एक नीचे का। ऊपर को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे को कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो हमें यहाँ पर दोनों चीज को फाइंड आउट करना है। तो देखो, नीचे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नीचे जो होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। एंड डिनोमिनेटर का मतलब है कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे, वहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे। तो देखो, फिगर के अंदर टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, ओनली 4 पार्ट है। ये 5 काउंट नहीं होंगे क्योंकि इम्प्रॉपर होते हैं। टोटल हमारे पार्ट है 1 2 3 4। तो जो 4 पार्ट हैं वो हमारे नीचे आएंगे। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 4। टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 4। एंड ऊपर मतलब कि हमारा न्यूमरेटर, दैट मीन्स टेकन पार्ट। टेकन पार्ट मीन्स जो पार्ट हमने टेकन कर लिए हैं आउट ऑफ पार्ट में से। तो यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे पार्ट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पार्ट काउंट नहीं होगा बिकॉज वो शेडेड नहीं है। जितने पार्ट शेडेड है उसी को काउंट करना है। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर टोटल पार्ट हमारे हैं 11। तो यहाँ पर हमारे पास है 11/4। यहाँ पर नीचे 4 क्यों है, बिकॉज टोटल यहाँ पर 4 में से पार्ट किए गए हैं। इसी 4 में से इन सभी को पार्ट किया गया है। दैट मीन्स 4 ही काउंट होगा, ज्यादा काउंट नहीं होगा। तो 11/4। और एक दूसरी मेथड भी आपको पता है कैसे करना है, 4 2 8, 8 + 3 11 एंड 11 और नीचे 4 एज इट इज। तो कुछ इस तरह से हमारा 6.4 यहाँ पर होगा। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले आपको यहाँ पर अभी तो सेकेंड वाली फिगर है वो यहाँ पर ट्राई करनी है और मैं आपको उसका आंसर यहाँ पर बोर्ड पर बताऊंगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। ओके, आपको 2 मिनट के अंदर उसे कंप्लीट करना है और आपको मुझे बताना है।
ठीक है, हो गया। चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिला होगा 1 3/6। आपको यहाँ पर एक मिला होगा 1 3/6 और दूसरा मिला होगा 9/6। राइट? जितना लोगों का ये आंसर राइट हुआ है वो करेक्ट है। ओके, दे आर गोइंग गुड। और जिसका अभी भी आंसर नहीं आ रहा है इस तरह से, उसे प्रैक्टिस की और जरूरत है। डन? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हैप्पी बर्थडे बेटा। गॉड ब्लेस यू। चलो क्वेश्चन नंबर 5, change 6 1/2. Question number 5 is change 6 1/2 in improper fraction. तो यहाँ पर नंबर लाइन दी गई है। जहां पर नंबर लाइन पे ये नंबर आपको दिख रहा है, वहां पर आपको करना है उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने आपको मेथड सिखाई थी कैसे करना है। तो देखो 6 and 2 का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 6 2 12, इन दोनों का होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, इन दोनों का हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। और जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर मिला है 12, उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, +1, मतलब ऊपर का जो नंबर है उससे करेंगे। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 13। अब 13 जो है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और नीचे जो है वो हमारा 2, मतलब कि हमारा 13/2। तो यह है आपका आंसर 13/2। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है 13/2। ओके, कुछ इस तरह से आपको आंसर लिखना है। एग्जैक्ट उसके ऊपर आपको बॉक्स भी दिया हुआ है, आप लोग ये अपनी बुक के अंदर ही कर लोगे। ओके, चलो नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ वन एक्टिविटी फॉर यू। आइडियल एक्टिविटी है जो आपको होमवर्क में करनी है। चलो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एग्जैक्टली इस गेम के अंदर क्या है। ओके, पहले तो आपके पास एक डायस होगा, आप लोग खेलते होंगे घर पे समटाइम। चलो ये डायस है आपका। चलो मैं रूल्स बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर 3 लोग जो है वो खेल सकते हैं, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3। ओके, यहाँ पर 3 लोग खेल सकते हैं। ओके, चलो जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। ओके, जिसे भी जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएगा, बट उससे पहले गेम समझ लो, वरना मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा। ओके, आपका फोकस कमेंट बॉक्स में रहता है, बोर्ड पर नहीं रहता। चलो फर्स्ट प्लेयर क्या करेगा, डायस को 2 टाइम थ्रो करेगा। वो डायस को 2 टाइम थ्रो करेगा। कितने टाइम? 2 टाइम। अब जब 2 टाइम थ्रो करेगा तो उसे 2 अलग अलग नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले उसे नंबर मिला 5, उसके बाद उसे नंबर मिला 3। पहले उसे नंबर मिला 5, उसके बाद उसे नंबर मिला 3। तो सबसे ग्रेटर नंबर होगा वो आपका न्यूमरेटर बनेगा, सबसे छोटा होगा वो आपका डिनोमिनेटर। ओके, अब यहाँ पर सेकंड प्लेयर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा मिक्स फॉर्म में। इसे कन्वर्ट करेगा मिक्स फॉर्म में। और थर्ड प्लेयर जो है वो चेकिंग करेगा। थर्ड प्लेयर जो है वो चेकिंग करेगा कि इसने बराबर से किया है या नहीं किया है। अगर आंसर राइट है तो 5 पॉइंट, अगर राइट है तो यहाँ पर 5 पॉइंट, अगर रॉन्ग है तो 0 पॉइंट।
अब उसके बाद प्लेयर्स चेंज हो जाएंगे, 1 2 जो है वो यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको 4-5 टाइम्स इसको खेलना है। इस तरह से 4-5 टाइम आपको इंटरचेंज होना है और पॉइंट काउंट करने हैं। ओके सर, हमारी बुक में 6.4 में क्वेश्चन 5 नहीं है। 6.5 में, अच्छा मेरी बुक में है बेटा, यहाँ पर पीछे दिया गया है, 99 पेज नंबर पे मुझे दिया गया है। ओके चलो, नहीं दिया है तो इट्स ओके, नहीं करोगे आप, चलो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यस अक्षर, यस अक्षर कार्य, बोलो क्या डाउट है? सर बोलो। सर ये चीज में हमारे बुक में एग्जाम्पल 2 में 8 1 2 1 2 and 1 4 उसका क्या डाउट है बेटा? सर बोलो। एग्जाम्पल 2 वाले में 1 2 का वेक्टर क्या होगा? मेरा पेज नंबर बताओ और क्वेश्चन नंबर बताओ। सर 102 ओके, पेज नो 102। हाँ बेटा, वहां तक हम पहुंचे हैं फिर? आपने पीछे बोर्ड में पेज नंबर 102 लिखा है। तो बेटा एक्सरसाइज कौन सी? What sir? एक्सरसाइज नंबर Exercise number 6.5। तो 6.5 बेटा हमने करवा दी आपको। करवाने नो सर। तो फिर डाउट कैसे हुआ? जब करवा दी हो उसके बाद आपको डाउट हो, उसे डाउट कहते हैं। ओके, जब मैं वो करवा दूं उसके बाद वो डाउट आप पूछना। ओके, अभी नहीं। नाउ म्यूट योरसेल्फ। यस आरव, बोलो आपको क्या डाउट है? सर मुझे है ना वो इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं समझ में आया। बेटा वो मैंने यहाँ पर 15 बार समझा दिया है। आपका फोकस अगर बोर्ड पर होगा तो आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज इम्प्रॉपर का मतलब क्या है पहले तो वो बताओ। मैंने यहाँ पर बहुत बार बताया कि इम्प्रॉपर किसे कहते हैं। चलो आरव बताओ। जब 5 से ज्यादा नंबर हो तब इम्प्रॉपर। मैंने तो ऐसा नहीं बोला बेटा कहीं पर, 5 से ज्यादा ऐसा तो कभी नहीं बोला। बुक के अंदर लिखा हुआ है, एक बार रीड करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछ लूंगा। ओके चलो, और किसे डाउट था? सिया खोरवाड़िया, आपको बेटा कुछ पूछना था? बोलो बेटा। यस सर, आपने एक्सरसाइज करवाई है ना वो 6.5 है। मैंने जो एक्सरसाइज करवाई 6.5 है। यस नो बेटा, सर, वो 6.3 है। 6.4 देख रही थी ना तो उसमें कुछ मैच नहीं हुआ। मैंने 6.5 देखा ना तो सब मैच हो रहा था। आपने करवाया ना वो। अच्छा ऐसा है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा चेंज है। तो हमने यहाँ पर आई थिंक 6.5 करवा दिया है आज। चलो कोई बात नहीं, 6.4 बाकी है कि हो गया हमारा? सर 6.4 वो हमारा जो एक्सरसाइज। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ। हाँ बेटा 6.4 ये है, ठीक है, ये हो गया हमारा। नहीं सर, वो बाकी है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे। ओके नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे कर लेंगे। आज हमने 6.5 कर दिया है, so don't worry about that।
हम लोग इसके पहले का जो बाकी रह गया है वो हम लोग दूसरे लेक्चर में कर लेंगे। आज हमने ये किया, राइट? आज हमने ये किया बेटा। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा हम लोग 6.4 करेंगे। यहाँ पर 6.5 है ये। चलो, लेक्चर इज ओवर। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो, बाय एवरीवन। बाय।